कुछ नहीं, एफआईआर में यही है कि चीज़ों को जिस तरीके से अपने कैप्चर्ड में हमारे विधायकों को लेना चाह रही थी। कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है, कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, संपर्क तो रहता है। तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक एफआईआर दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में खेल करने के बाद अब झारखंड में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन यह ऑपरेशन लोटस फुस हो गया क्योंकि जिन विधायकों को खरीद फरोख्त के जरिए अपने पास बुलाने की कोशिश हो रही थी, वो विधायक दरअसल गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होने के बाद एक एक कड़ी मिलती गई और सारा कुछ सामने आ गया। और इसमें जिसका नाम सामने आया है उसका नाम महाराष्ट्र में जब पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे तब भी आया था। वो नाम था हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है। अब आप पूरी कहानी समझिए। दरअसल जो 3 कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार होते हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। यह कहा गया है कांग्रेस के एक विधायक अनूप सिंह के द्वारा। अनूप सिंह ने एफआईआर भी दर्ज कराई है हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, क्योंकि अनूप सिंह का यह कहना है कि जो 3 विधायक जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, उसमें से एक अंसारी विधायक थे जिनका नाम है इरफान अंसारी। उन्होंने बाकायदे हमसे यह कहा था कि अनूप सिंह जी आप भी आ जाइए और कोलकाता चलिए हमारे साथ, हमारी बात हो चुकी है हेमंत बिस्वा शर्मा से, 10-10 करोड़ रुपए मिलेंगे और मंत्री पद भी मिल जाएगा, और हमको तो शिक्षा मंत्री बनाने का दावा भी किया जा चुका है। यह बात अनूप सिंह ने बाकायदे कही है। हम अनूप सिंह का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिस तरीके से अनूप सिंह ने कहा इसीलिए हमने प्रदेश अध्यक्ष को यह जानकारी दी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई, यानी यह एफआईआर अनूप सिंह के द्वारा की गई है। जरा आप पहले अनूप सिंह का यह बयान सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। कुछ नहीं, एफआईआर में यही है कि चीज़ों को जिस तरीके से अपने कैप्चर्ड में हमारे विधायकों को लेना चाह रही थी, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, पार्टी के निर्देश पर, प्रभारी जी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया ताकि हम अपनी पार्टी में जो गलत नीतियों से डाइवर्ट होकर हमारे कुछ विधायक ऐसा कदम उठा रहे हैं उसको हम रोक सकें। तो देखा आपने, अनूप सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि उनके ऊपर जो है अंसारी ने दबाव बनाया था, अंसारी ने ऐसा कहा था कि तुम ऐसा कर लो, लेकिन वो सीधे इस बात से मुकर गए थे। दरअसल कोलकाता के हावड़ा में शनिवार रात झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की गाड़ी से पुलिस ने 48 लाख रुपए कैश बरामद किया, और जब इस कैश के बारे में पूछताछ की गई तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। इस बारे में रविवार को झारखंड के बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को झारखंड की मौजूदा सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और नई सरकार में मंत्री पद का भी ऑफर किया गया था, और वो ऑफर दिया गया था हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। आपने देखा था कैसे जब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था तो पहले विधायक कहां पहुंचे थे? गुजरात के बाद असम के गुवाहाटी पहुंच गए थे, और बताया जा रहा था कि वहां हेमंत बिस्वा शर्मा की निगरानी में सब कुछ हो रहा था। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो सीधे वो गंगा पार गए थे। मतलब वो सीधे मना कर गए थे कि नहीं भैया, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, गुवाहाटी तो कोई भी घूमने आ सकता है। अब विधायक आ गए शिवसेना के तो कोई बात नहीं, घूम सकते हैं वो भी। इस बात से वो मुकर गए थे। अब यहां भी वो मुकरते हुए नजर आए, उनका भी हम बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा समझ लीजिए कैसे ये पूरी कहानी रची गई थी। दरअसल जो चिट्ठी लिखी गई, जो एफआईआर लिखी गई है, उसमें ये दावा किया गया है अनूप सिंह के द्वारा कि ऑफर जो है पार्टी विधायक इरफान अंसारी ने दिया था। तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने फोन करके मुझे कोलकाता आने के लिए कहा था। तीनों ने आश्वासन दिया था कि वो उन्हें गुवाहाटी ले जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कराई जाएगी। उनके समक्ष मुझे आश्वासन देना है कि मैं उनके साथ हूं। इसके एवज में अंसारी ने मुझे 10 करोड़ रुपए और नई सरकार में मंत्री बनने का ऑफर तक दिया था। सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि कोलकाता हमारे साथ चलिए, आप वहां पर मुलाकात हो जाएगी असम के मुख्यमंत्री से, उनसे बातचीत हो गई है, 10 करोड़ रुपए आप भी ले लेना और एक मंत्री पद आपको मिल जाएगा। और ऐसी ही कुछ चर्चा महाराष्ट्र में उठी थी। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ ऑफर था। पूरा 3000 करोड़ रुपए का घोटाला की बात सामने आई थी कि 3000 करोड़ रुपए में जो है हिंदुत्व विज्ञा, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी।
यहां भी पैसों का खेल करके झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यह पूरा गेम प्लान रचा गया था, लेकिन गेम प्लान विधायकों की गिरफ्तारी के बाद से फुस हो गया है। इन तीनों विधायकों को फिलहाल के लिए तो सस्पेंड कर दिया गया है। आप देखिए, जरा सुनिए कि जब एफआईआर अनूप सिंह के द्वारा की गई तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड के हैं राजेश ठाकुर, उनका क्या कुछ कहना है, जरा आप ये भी सुन लीजिए। लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनजर हम लोगों ने आज एफआईआर भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने। मैं उस विधायक द्वारा की गई कंप्लेंट को पढ़ के सुना देता हूं। तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बताई गई कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था, एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है। उसके बाद झारखंड सरकार में मंत्री आलमगिरी आलम ने भी ये आवाज उठाई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कांड करने की कोशिश कर रही है, कैसे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जरा उन्हें भी आप सुन लीजिए। अगर इसी तरह देने वाला लेने वाला चलेगा तो इस देश में लोकतंत्र जो है नीचे आउट जाएगी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जनता एक विधायक को चुनकर भेजता है उसके अपेक्षाओं के साथ, और उनको मैंडेट देता है किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को, और यहाँ पर जनता जो चुनकर भेजते हैं उस गठबंधन का, उस नेता का कोई भी मोल वर्तमान जो है शक्तिशाली जो यहाँ पर शक्ति है वो उसको कहीं भी ठहरने के काम नहीं करते हैं। वो मोल प्रकार से वो विधायक को खरीदने की काम करते हैं। इसलिए भी ओर से 3 विधायक को जो है तत्काल सस्पेंशन किया जाता है। छानबीन हम लोग कर रहे हैं, अगर और भी कुछ आएगा तो उस पर भी हम लोग लेखा जोखा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को कहां पर रखकर काम करती है, बिल्कुल ताक पर रखकर काम कर रही है। आप अंदाजा लगाइए, महाराष्ट्र का घटनाक्रम, मध्य प्रदेश का घटनाक्रम, ऐसा ही कुछ करने की कोशिश राजस्थान में भी की गई थी। ये सब कोशिशें जो हो रही हैं वो लोकतंत्र के, ये जो कोशिशें हो रही हैं वो आघात करने वाली हैं, क्योंकि ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जनता द्वारा चुने गए विधायक हैं और फिर सरकार एक बनती है, वो जनता द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है, लेकिन फिर भी उसको गिराने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है। अब जब हेमंत बिस्वा शर्मा खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, जब उनका नाम शामिल कर दिया गया तो वो भी चिटपिटा गए। कह रहे हैं कि मैं पिछले 22 साल से किसी पार्टी में रहा हूं और बातचीत तो मेरी है, बड़े शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत रहती है, ऐसे में ये थोड़ी कि हम ये करने वाले हैं। जरा आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी सुन लीजिए। कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज जो एकदम में टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट बोल सकता हूँ, वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है। कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, संपर्क कटु रहता है, तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक एफआईआर दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। देखा क्या कहा कि भैया मुलाकात तो हमारी होती रहती है, इसके लिए एफआईआर दर्ज करना, कांग्रेस को न जाने क्या हो गया है, क्या हो नहीं गया है। ये जो 3 विधायक पकड़े गए हैं और जो विनय सिंह की तरफ से और जो अनूप सिंह की तरफ, विधायक अनूप सिंह की तरफ से यह आरोप लगाया गया है, और उधर विधायक जयमंगल सिंह ने भी आरोप लगाए और हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिखा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा खेल करने की कोशिश की जा रही थी हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। यह बहुत बड़ा खेल हो रहा था दरअसल झारखंड में। झारखंड की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश थी। यहां भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की जा रही थी कि ऑपरेशन लोटस चल जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में विधायकों को लालच देकर, विधायकों को मंत्री पद का ऑफर देकर अपने खेमे में कर लिया जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी जाएगी और फिर एकनाथ शिंदे अपने गुट के सभी विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में जो शिवसेना के साथ जिन विधायकों को लालच दिया गया था, तुमको मंत्री पद दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा, तो अगर उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा तो बगावत भी हो सकती है। इस बात के भी संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह कि महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है, मंत्री नहीं बनाए गए हैं। इरफान अंसारी जो है कांग्रेस के विधायक जो पकड़े गए हैं 48 लाख कैश के साथ, वो अनूप सिंह से ये कह रहे थे कि मुझे तो शिक्षा मंत्री का दावा हो चुका है, तुम बताओ कौन सा मंत्री बनना चाहते हो, तुम केवल इतना चल के कोलकाता मेरे साथ चलो और ये कह दो हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कि मैं भी आपके साथ हूं। उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो आपको भी उसमें मंत्री बना दिया जाएगा और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ा खेल किया जा रहा था। अब आप समझिए कि जिस तरीके से 10 करोड़ यानी 30 करोड़ ये और 10 करोड़ का ऑफर और भी कई खरीद फरोख्त का खेल चल रहा होगा। तो ये जनता के पैसों से विधायकों को खरीद कर सरकार उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।
ये सब कोशिशें हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है। और नितिन गडकरी ने भी यह कहा था, नितिन गडकरी जो कि इन्हीं सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि आजकल की जो पार्टियां हैं वो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो राजनीति के असली मतलब को, असली मायने को भूल गई हैं और मैं भी हो सकता है राजनीति छोड़ दूं। ये बात भी उन्होंने कही थी। तो आजकल वही देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।